हेलो स्टैंडर्ड 4। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज अपन लेसन 5 का स्वाध्याय करेंगे। लेसन 5 का नाम है काम के मज़े। तो उसमें देखिए पेज नंबर 3030 आज है हिंदी ग्रामर, है ना। तो ये जो मैं करवा रही हूँ सारा हिंदी ग्रामर की वर्कबुक में भी लिखना है और नोटबुक में भी। ओके, चलो। पहला है नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग करो। पहला है धूप, तो उसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा? लड़के धूप में बैठे हैं। दूसरा है बगीचा, तो टॉमी बगीचे में खेलता है। तीसरा है गुस्सा, माँ को गुस्सा आ गया। चौथा है गीत, श्यामा गीत अच्छा गाती है। पांचवा है छुट्टी, आज पाठशाला में छुट्टी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नीचे लिखे शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। तो भीतर, तो भ है, व्यंजन लगाओ भ में, फिर ई, बड़ी ई की मात्रा आएगी ई, त अ, फिर र आएगा व्यंजन नीचे और अ, है ना, भीतर। फिर नौकर, न ओ क पे व्यंजन लगेगा, अ फिर र पे व्यंजन और लास्ट में अ, तो नौकर, है ना। सफ़ेदी, तो श अ फिर फ पे व्यंजन लगेगा, ए फिर द पे व्यंजन और ई पे बड़ी ई। आसमान, तो आ फिर स व्यंजन लगेगा, फिर अ फिर म पे व्यंजन, फिर अ न अ, है ना। अब लास्ट वन है मालकिन, तो मालकिन में म व्यंजन, फिर आ फिर ल का व्यंजन लगेगा, फिर क के नीचे व्यंजन लगेगा, ई न अ, मालकिन, है ना। अब यहाँ पे ये वर्ण विच्छेद हो गया। उसके बाद वाला प्रश्न है ई, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़ो और लिखो कि रेखांकित शब्द जो किया है वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। रेखांकित शब्द जैसे कि आसमान में बादल बिखर रहे हैं, तो बादल पे अंडरलाइन की है रेखांकित, तो वो शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? तो वो शब्द है पुल्लिंग। फिर दूसरा है बाल्टी, तो वो है स्त्रीलिंग। तीसरा है दीवार, तो वो है स्त्रीलिंग। चौथा है सेब, तो वो है पुल्लिंग। अब पांचवा है बच्चे, तो बच्चे क्या है? वो शब्द पुल्लिंग है। नाउ उसके बाद वाला अगर आप प्रश्न देखोगे तो ई, नाउ पेज नंबर आप देखो 31, तो उस पे है निम्नलिखित शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो भाववाचक संज्ञाओं में है सफ़ेद, तो क्या होगा? सफ़ेदी। दूसरा अच्छा, तो अच्छाई। तेज, तो तेजी। पाबंद, तो पाबंदी। मीठी, तो मिठास। चमकती, तो चमकीला, है ना। अब इसी तरह जो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें है कि इसका प्रयोग चाची, मौसी, बुआ के लिए हैं। और इस तरह नीचे दिए गए रिश्तों के किन किन अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग हुआ है पाठ में। अभी ये जो पाठ है ना अपन ने पढ़ा, उसके अंदर आंटी अंग्रेजी भाषा का शब्द है और इसका प्रयोग चाची, मौसी, बुआ के लिए होता है। इसी प्रकार नीचे कई ऐसे शब्द दिए हैं, तो उनके लिए कौन कौन से अंग्रेजी शब्द का प्रयोग होता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले दिया है चाचा, तो चाचा को लिए क्या होगा? अंकल। दूसरा है नानी, तो नानी के लिए क्या लिखोगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। क्या लिखोगे? मैटरनल ग्रैंड मदर। फिर दादा, तो ग्रैंडफादर। मामा, तो अंकल। चचेरा भाई, तो कज़न। बहन, तो सिस्टर। ओके, नाउ नीचे देखो, निम्नलिखित शब्दों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ो। शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसके नीचे जो दिया है ज और फ ध्वनि वाले 5-5 नए शब्द लिखो। तो जैसे ज यानी ज के नीचे जो बिंदी आती है ना, नीचे बिंदी लगती है, तो ऐसे 5 शब्द लिखना है। तो पहला है जबान, ज के नीचे बिंदी। जमाना, ज के नीचे बिंदी। जहाज, ज के नीचे बिंदी। मजाक, मजाक के नीचे बिंदी और तेज, है ना। इसी तरह फरमाइश, फर्श, फौरन, सिर्फ, टॉफ़ी, ये फ के नीचे सब में बिंदी लगेगी। नाउ लास्ट क्वेश्चन इज कि दीवार पर पुताई करने के लिए सफ़ेद रंग का डिब्बा और ब्रश चाहिए। इसी तरह नीचे दी गई चीज़ों के लिए कौन कौन से साधन चाहिए। सबसे पहले हैं ड्राइंग बुक में चित्र बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो लिखेंगे अपन पेंसिल, रबड़, कलर। दूसरा है श्याम पट पर लिखने के लिए, श्याम पट यानी जो स्लेट होती है उसके लिखने के लिए जो बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड और श्याम पट। तो सबसे पहले चौक, डस्टर आदि का हमको सामग्री चाहिए। तीसरा है चूल्हा जलाने के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए। तो लकड़ियाँ चाहिए, माचिस चाहिए, मिट्टी चाहिए, है ना, ये चीज़ों की ज़रूरत चाहिए। लास्ट वन, बिजली के बल्ब और पंखे चलाने के लिए
तो सबसे पहले बिजली के तार और स्विच बोर्ड आदि कई चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। ना बेटा ये सारा आप हिंदी ग्रामर की नोट में लिखिए गया। ये हिंदी ग्रामर का पूरा हुआ वीडियो। नाउ नेक्स्ट वीडियो पे अपन नया पार्ट चलाएंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।